ओके, सो वाइज स्क्रीन सभी कुछ आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्लास स्टार्ट करने में। ये क्लास हालांकि मैं नहीं ले रहा हूँ, ये क्लास सत्यम सर लेंगे, जो कि ऑलरेडी कई सालों से काफी ट्रेनिंग फील्ड में ट्रेनिंग दे रहे हैं कई कॉलेजेस में। साथ में वो आईनेस ग्रुप के साथ भी कई ईयर से जुड़े हुए हैं, और अभी वो दिनाया टाइम्स ग्रुप के साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग के कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर वो वर्क कर चुके हैं। सो अभी सत्यम सर आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास हम लोग कोरियल डांस से स्टार्ट करेंगे, देन बाकी टूल्स पे स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। ओके, सो सो अगर वॉइस स्क्रीन कुछ भी क्लियर ना हो तो आप बता दीजिएगा। आज की वैसे फर्स्ट क्लास है कोरियल डा की। सो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग बाकी चीजों में आते जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। आप बताइए। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रही थी कि आप फोटोशॉप वाला जो है 4 PM के ग्रुप में भी भेज दीजिएगा सर। हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, जो लास्ट क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस है। और वैसे तो आज हम लोग कोरियल डा स्टार्ट करेंगे, और विद इन 2-3 मिनट से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जी, आपकी वॉइस आ गई, मैं शेयर कर दूंगा आपसे ग्रुप में। ओके। ओके सर। कोरियल डा आप सभी को इंस्टॉल करना होगा, इसका क्रैक वर्जन भी मिल जाएगा, बाकी आप वेबसाइट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सर सर वॉइस में बहुत इशू हो रहा है। वॉइस में इशू हो रहा है? हेडफोन दे दो कोई इसका। किसी और के पास हेडफोन है केबल वाला, ये दो। ऑन करो ब्लूटूथ, बताओ कौन सा है। वॉइस में इको की वजह से मैं अभी हेडफोन कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे क्लियर वॉइस है। डिस्कनेक्ट कर दिया बाकी डिवाइसेस से। शो तो नहीं कर रहा राउटर से नाम से करके। और अभी कंफर्म करें वॉइस वगैरह क्लियर है ना आपको? आइए, तो सत्यम सर आज आपकी क्लास लेंगे। अभी जैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी काफी सारे ऑनलाइन भी कनेक्टेड है, जिन्हें ऑफलाइन है। तो आप आज स्टार्ट कर दीजिए। इस लैपटॉप से क्लास होगी, स्क्रीन पे दिखता रहेगा। जूम से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होगी, और टारगेट बैठ पूरा फोन से वॉइस कनेक्टेड है, कंप्यूटर या हेडफोन लगा दीजिएगा। अपना हेडफोन लगाना तो अपने लगा दो। चलिए इसी से यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट आती है, उनको सेट करते रहना, स्टूडेंट कनेक्ट करते रहेंगे। एक बार कंफर्म कर लो वॉइस सब कुछ क्लियर है, बाकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है। ये गूगल मीट पे स्टूडेंट्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम पूछते ना आती है। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं आखिर कोरल क्या है, वेक्टर क्या है। कितने लोगों को पता है कि पिक्सल और वेक्टर क्या है? आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? हेलो,
जैसे जो इमेजेस होती हैं वो इमेजेस से बनती कैसे है, मतलब उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, वो इमेजेस को कंप्यूटर में कैसे डिस्प्ले होती है, तो वो पिक्सेल्स होते हैं, पिक्सल यानी कोडिंग सर, इस कोडिंग के थ्रू वो पिक्सेल्स मतलब इमेजेस आती है। अगर कोई और कुछ बताना चाहिए, डिजाइनिंग का सारा खेल वेक्टर से होता है, वेक्टर और पिक्सल से। आप जितनी भी डिजाइनिंग की दुनिया देख रहे हैं सब पिक्सल और वेक्टर से, सब कुछ वेक्टर से बना। अगर आप पिक्सल की बात करते हैं, पिक्सल मतलब एक स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर, आप उसको स्क्वायर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, एलईडी में दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी एलईडी है ये पिक्सल बेस्ड है, इसलिए आपको एचडी क्वालिटी नहीं है। अगर ये एचडी क्वालिटी हो जाए तो आप कैसा दिखेगा, बिल्कुल क्लीन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन। तो थोड़ा बेसिक पॉइंट्स आपको बता दें कि आपने है क्या डिजाइन में, फिर हम उसको स्टार्ट करें। पॉइंटर्स दिख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे, ये पिक्सेल्स हैं। यही अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में पिक्सेल्स नहीं होते, पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, डॉट्स। अगर आप कई सारे डॉट्स एक साथ मिला दो तो वेक्टर बनता है। आपने वेक्टर पढ़ा होगा पहले भी, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं तो वेक्टर बनता है। वही चीज है। हम पिक्सल की बात अगर करें तो पिक्सल मान लीजिए जैसे ये पिक्चर है, अब हम कैसी दिख रही है, क्लीन दिख रही है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। इसलिए रेजोल्यूशन के बारे में पता है क्या? जैसे मतलब जो पिक्सल होता है घुमा बना सकते हैं सर, मतलब हमारी क्वालिटी कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेजेस रहती है। और भी बोल सकते हैं और कुछ लोगों को अगर पता है, कुछ लोगों को सामने ज्यादा जानकारी नहीं। दरअसल होता है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं सबसे पहले हमारे लिए पॉइंट यही आता है कि हम डिजाइन की क्वालिटी देख सकते हैं, इस पर डिजाइन बनाने वाला है, क्या साइज होगा, ये सारी चीजें। फोटोशॉप में किसी ने काम किया है, सबने ज्यादातर किया है। सबसे पहले हम वहाँ पे साइज डिपेंड करते हैं, क्या साइज लेगा, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है रेजोल्यूशन, ठीक है। आपका रेजोल्यूशन साइज होता है 72, नॉर्मल साइज है 72 रहता है, वो नॉर्मल साइज है। जो आप ये देख रहे हैं ये आपका 300 dpi, ठीक है। इसकी डेप्थ है 300, मतलब कि अगर आप एक स्क्वायर में रखें कितने पिक्सल होंगे, एक स्क्वायर 300, ठीक है। चलिए अभी कनेक्ट नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पिक्सल पे काम करते समय आप और दोनों चीजों पे मेन पिक्चर की क्वालिटी पे बेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया 72 रखते हैं आप जब साइज रखते हैं, माइक कम कर रहा है। एक बार कंफर्म कर लीजिए वॉइस क्लियर होती है। अभी ये मोबाइल की जो माइक है वो अच्छा मोबाइल का जो साउंड आ रहा है वो भी कम कर रहा है।
एक बार कंफर्म कर लीजिए, बाकी जिसको क्वेरी करनी होगी तो यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। एक बार पूछ लीजिए। अब लोगों को हमारी आवाज आ रही है? हेलो गाइस, यस सर, आवाज आ रही है। ओके, प्रॉब्लम्स हो रही है। चलिए फिर से वापस आते हैं। हम पिक्सल और वेक्टर की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने आपको कुछ चीजें बताई कैसे पिक्सल और वेक्टर का काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम इस पे ही आपको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। फोटोशॉप में जब आप न्यू फाइल ओपन करते हैं, उसके बाद देखिए ये सारी चीजें आपके पास आती है। साइज आती है, साइज आप जिस पे भी रखना चाहे, पिक्सल पे, इंच पे, सेंटीमीटर। अब हम इसकी बात करें, जब आप कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे होंगे तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे ये दो पॉइंट, पहला रेजोल्यूशन, दूसरा कलर। ठीक है, ये दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आप कोई भी डिजाइन करने के लिए सबसे बेसिक पहला। अगर आप इसको 72 कर देते हैं, जैसे आप इसे 72 पे क्रिएट करेंगे, सबसे लो डेप्थ की फाइल जो आप पिक्चर यूज करते हैं किसी को व्हाट्सएप करने के लिए, कहीं पे भी यूज कर रहे हैं सोशल साइट्स में, वो 72 होती है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेजोल्यूशन 200 करते हैं, ये होता है आपके कैमरे के रेजोल्यूशन, जो आपके कैमरे से फोटो क्लिक की जाती है। देखिए पिक्सल बढ़ते जा रहे हैं, हमने साइज अभी छोटा किया है, अभी इसको और एक्सपेंड करेंगे। और इसके बाद हम आते हैं, अब हम रेजोल्यूशन रखते हैं 300। ये आपका होता है प्रिंट के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट, पीडीएफ के लिए, और होर्डिंग, बैनर, अदरवाइज मैगजीन, इन सब के। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस पे और आ जाते हैं। हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, फोटो देखिए कितनी छोटी आ रही है। इसका कारण कोई बता सकता है? रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो डेप्थ पॉइंट है वो 300 है। हाँ, सही, करेक्ट बोला आपने। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेप्थ है वो 300 है। जो हमने पिक्चर डाउनलोड की है वो देखिए बहुत लो है साइज इसका। ठीक है, अब अगर हम इसको जूम आउट करते हैं, जूम इन करके नोट आपको करके, पिक्चर क्लीन है कि नहीं है? क्यों नहीं? साइज कम है, क्लियर है। कितने लोग कह रहे हैं साइज कम? इतना समझ में आ गया? यही रीजन। अभी तक हम सिर्फ साइज के लिए फाइट करते थे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम जो मोबाइल से पिक्चर क्लिक कर रहे हैं वो साइज कम है, इसकी वजह से पिक्चर हमारी इस तरह ट्रैक हो जाता है, पर वो रीजन नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि पिक्सल क्रैक, ठीक है, रेजोल्यूशन कम है, ये रीजन। अब आते हैं वेक्टर। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कलर पे भी आ जाते हैं एक बार, फिर इसके बाद
अब यहाँ कलर मोड देखिए कितने सारे हैं, पर आप जब भी वेक्टर में कलर मोड यूज करेंगे तो दो ही कलर मोड मिलते हैं। पहला है आरजीबी, दूसरा CMYK। ठीक है, आरजीबी और CMYK में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? आरजीबी कलर हम यूज करते हैं डिस्प्ले डिजिटल के, मतलब जैसे आपके फोन में पिक्चर क्लिक किए आते हैं वो आरजीबी है, जो आप प्रिंट आउट देख रहे हैं ये CMYK। ठीक है, जितनी जगह आपको दिखेगा प्रिंट आउट, मतलब वर्चुअली आप जो देख सकते हैं वो आरजीबी है, जो सामने देख रहे हैं सब कुछ, तो सब कुछ CMYK। जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसमें भी जो कलर है वो भी CMYK। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? जो आरजीबी कलर होता है थोड़ा डार्क होता है, इसमें कई सारे कलर पॉइंट्स होते हैं और कोड्स होते हैं, और CMYK में 4 कोड से बनता है। CMYK चारों अलग अलग है। ठीक है, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर होते हैं, 4 कलर से मिलके आपके बनता है। इसके बाद आता है आपका कलर बिट, 8 बिट, 16 बिट, इससे ज्यादा का भी। जो आप कलर रेजिस्टेंस देखते हैं, जैसे ये कलर आपको दिख रहा है थोड़ा सा डल दिख रहा है, इसका मतलब ये एलईडी कितने बिट की होगी, ये 8। अगर इसकी डेप्थ हम और बढ़ा दें, कलर डेप्थ की बात कर रहे हैं, 16 बिट कर देंगे तो ये कलर उतना ही हाई दिखेगा। आप दूर से भी देखेंगे तो आपको कलर समझ में आ जाएगा। सर आपकी वॉइस बहुत पतली करके आ रही है। कलर डेप्थ का मतलब है जब आप कलर दूर से देख रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए जो कलर मैं यूज किया। ये कलर रेड है, जैसे कि एक मिनट, पीछे बैकग्राउंड में देखिए ये ब्राउन कलर है। ठीक है, इस ब्राउन कलर में अगर हम इसको 16 बिट कर देते हैं, और आप अगर एलईडी में कहीं पे भी डिस्प्ले में देखेंगे, दूर से देख रहे हैं तो आपको कलर समझ में आ जाए रेड ही है, मतलब क्लियर है कि रेड है, ब्लू है। कैसे समझ में आएगा? इसका मतलब उसकी डार्कनेस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, डेप्थ, उसकी कलर की डेप्थ सबसे हाई होगी। और यही देखिएगा, ये बियर्ड का कलर देखिए, बियर्ड के आसपास का कहीं स्लेटी दिख रहा है तो कहीं व्हाइट दिख रहा है, इसकी डेप्थ आपको समझ में नहीं है। और ये भी अभी समझ में नहीं आ रही क्यों, क्योंकि बहुत लोअर डेप्थ। ठीक है, दोनों डेप्थ आपकी लोअर है, पहला रेजोल्यूशन, दूसरा कलर डेप्थ। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। वन मिनट वेट करिएगा, अभी से कनेक्टेड है ऑनलाइन। क्लियर आ रही है? सत्यम सर का वॉइस क्लियर नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरी वॉइस भी क्लियर है। ये तो आपकी आ रही है, आपकी क्लियर है सर। इसको अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो मैं इसी लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूं, और इसके अलावा विजुअली स्पाइस की प्रॉब्लम के लिए लैपटॉप से करते हैं। क्या कंफर्म करें अभी मेरी वॉइस आपको क्लियर है? या मनी के ओके, सो वेट कर लीजिए। इसमें सेटअप नहीं है, सेटअप कंप्लीट नहीं है, इसको क्रैक ये लग इस टाइम डिस्कस कौन उसको डिस्कस दोनों कनेक्ट नहीं करा। हाँ एक्चुअली ये माइक के लिए यूज कर रहा हूँ इसको इसमें कोरल इलस्ट्रेटर दोनों डालना पड़ेगा।
जीरो करंट नहीं होगा क्योंकि उसमें कोरल चल रही है। तो जो बेसिस है क्लियर कर कुछ चीजें और बताते हैं बेसिक्स में, क्योंकि अभी कोरल की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसके आगे कुछ चीजें और बेसिक हम बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे कलर की बात करेंगे, क्योंकि कलर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप जितने भी चीजें देख रहे हैं, अगर आपको कलर मर्जिंग नहीं आती तो डिजाइनिंग का सबसे पहला टूल आपका मिस हो जाता है। कलर मर्जिंग करते कैसे हैं और किस कलर को किसके साथ मर्ज करना आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला कलर हम यूज करेंगे रेड, ठीक है। रेड के साथ कौन कौन से कलर हम मर्ज कर सकते हैं डिजाइन में। जब भी आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे, देखिए कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी जगह अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो रेड के साथ सबसे पहला कलर कौन सा मिल सकता है। दूसरा कलर आपका येलो, ठीक है। ये आपको मर्जिंग कहीं पे भी होगा, मर्जिंग मिल जाएगा। लाइट ग्रीन, रेड के साथ तीन कलर आपके मर्ज होते हैं, ठीक है। पहला ब्लैक, दूसरा येलो और तीसरा ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि जब हम आपको वेक्टर बताएंगे तब उस टाइम पे आपको जितने भी डिजाइन करवाएंगे आपको खुद कलर करना है, नोट कर लीजिए। तो जब आप बता रहे होंगे तो आपको खुद कलर मर्जिंग करनी होगी। रेड के साथ पहला पॉइंट है रेड, ठीक है। रेड के साथ किसको मर्ज करना है, ब्लैक, येलो, लाइट ग्रीन। अब दूसरा कलर आते हैं हम येलो पे। येलो के साथ कौन सा कलर मर्ज होगा, पहला ब्लैक, दूसरा रेड, तीसरा डार्क ब्लू, ठीक है।
अब तीसरे कलर पे आते हैं। ब्लैक के साथ कौन सा कलर? ब्लैक के साथ सिर्फ दो कलर मर्ज होते हैं। पहला येलो, दूसरा रेड नहीं यूज करते बहुत। अगर हम रेड यूज भी कर रहे होंगे तो स्ट्रोक के साथ, व्हाइट स्ट्रोक के साथ। दूसरा कलर है आपका व्हाइट। ठीक है, ब्लैक के साथ यही दो कलर यूज करते हैं। अगर हमने रेड यूज भी किया हो तो उस पर स्ट्रोक दे दो। स्ट्रोक का मतलब किसी को डाउट है? जो भी आपका एज है रेक्टेंगल का या सर्कल का, एज पे जो साइड पे लाइंस होती है वो स्ट्रोक। सिंपल सा एज है, जैसे ये एज है, रेड है, ठीक है। अब इस रेड में अगर हमें एज देते हैं, ब्लैक है, ये एज, ठीक है, ये स्ट्रोक है। अगर हम कभी ब्लैक में अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट यूज करें, ठीक है, सॉरी। अब आ जाते हैं हम ग्रीन। ग्रीन के साथ पहला कलर येलो, दूसरा रेड, येलो कलर। अभी हम आपको एक और चीज भी बताएंगे। सीएम वाईके में येलो, रेड और ब्लैक जितने भी कलर होंगे ओरिजिनल कलर कौन से हैं, ठीक है। आप जितने भी आपने कलर सामने से देख रहे होंगे, हर कलर का अलग अलग पेटेंट होता है, हर कंपनी का कलर का भी पेटेंट। ये बात किसी को बताएं? जो कलर आपने पहन रखा है, जितने भी आपके कपड़े हैं, ये जो कलर है, इन सब के कलर का पॉइंट सबसे अलग है। क्या रेड कलर एक तरह नहीं होता है? हर कलर रेड है और हर कलर का अलग अलग कोड। जो ये रेड देख रहे हैं इसका कोड अलग है, जो हमने यूज किया रेड है इसका अलग है, ठीक है। इन सब के पेटेंट इसलिए कराए जाते हैं अलग अलग कोडिंग से। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में आप जो रेड कलर देख रहे हैं उसका कोड अलग है, मतलब वो रेड कलर आपके रेड कलर से थोड़ा सा अलग हो, पर आप पहचान नहीं पाए, ठीक है। ये सारी चीजें सर पेटेंट का मींस दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। नहीं, उस न्यूज़ कोड पेपर वाली कंपनी यूज करती, बाकी अदर कोई यूज कर सकता है। कोई अदर भी यूज नहीं कर सकते, आप भी नहीं यूज कर, कोई भी। उस कोड पे ही आप कलर डिजाइन करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए BMW कार है, उसका लोगो है, उस लोगो में जो कलर है वो भी पेटेंट, ठीक है। कोई मैगजीन है, मैगजीन अपने कलर थीम पे जो यूज कर रही है वो भी पेटेंट। क्या चीज? डिजाइन कर रहे हैं और उसमें लाइट ग्रीन कर दिया, ये डार्क ग्रीन कर दिया, ये वाइट ग्रीन कर दिया, डार्क ग्रीन कर दिया, ये कंटेंट कोई नहीं, ये पेटेंट राइट सर का अधिकार करने हाँ। ज्यादातर पेटेंट हम सीएम वाईके में करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था उससे पहले कि सब में कोड आता है। सीएम वाईके करते समय आपकी कोडिंग पे आता है,
और जब आरजीबी में भी आता है, जब आप न्यूज चैनल देखते हैं, कोई भी न्यूज चैनल देख रहे हैं, उसके लोगो हैं, नीचे प्लेट्स चलती हैं, उसको टिकर बोलते हैं, वो सारी चीजें भी जो कलर होते हैं वो पेट। अभी देखा, देखिए हमने यहाँ पे कलर रेड कलर यूज किया, ठीक है। रेड कलर के नीचे ये देखिए कोड आ रहा है, ये समझ में, ठीक है। अब यहीं पे हम इस जीरो को ठीक है, अलग अलग कलर है, आप कोड बदलते रहिए। अब आपको ये कोड मिल जाता है जब पेटेंट करा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी बड़ी कंपनी से अगर आपकी डील हो, अगर आपसे वो ये कह दे कि आपको कलर ऐसा चाहिए जो अदर कलर किसी के पास हो ना, अब उसे पेटेंट कराना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे करेंगे। अब अपना बेसिक एक कोड रख लें और यहाँ से इस कोड को कॉपी करें, ठीक है। अब जब भी कभी आप इस कोड को रखेंगे, जैसे मान लीजिए 880007, ये कोड है। अब फिर से हम वही लाना चाहते हैं, 8800 सॉरी, ठीक है। नहीं, कई बार अगर आपको मान लीजिए कोई क्लाइंट मिला, आपको लोगो डिजाइन करना है, कोरल में आपको डिजाइन करने को मिल गया, अब आपसे वो कह दे कि आपको कलर ऐसा चाहिए जो उसी के पास हो, जब आप ये कोड लिख के देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसके आसपास का नंबर, जैसे मान लीजिए आपका कलर यही है, तो इसी के आसपास का नंबर वो आपको देगा। इसी के आसपास का कोड नंबर आपको देगा, जैसे पेटेंट होगा इसी के साथ। ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है आपका पेटेंट, जब लोगो पेटेंट कराते हैं तब। जो रजिस्टर्ड हो वो आएगा ही नहीं, और विजिबल ही नहीं होगा ना। हाँ, नहीं होगा। तो फिर ये कैसे जानेंगे ये पेटेंट? जब आपका रजिस्टर होने जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो लोगो पेटेंट होता है वो सिर्फ 3 पॉइंट होता है। पहला होता है जब आप न्यूज चैनल या मैगजीन किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो रजिस्टर सिर्फ डायरेक्ट दिल्ली से नहीं होता, पहले डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए रजिस्टर प्रोसेस होता है। आप पहले बनाते हैं, सारी चीजें सब देते हैं, कलर पॉइंट देते हैं, सब कुछ देते हैं, तब होता है। मतलब सब मेहनत कर लें, उसका रजिस्टर पता चला कि वो पेटेंट ऑलरेडी हो, तो फिर हम तो आपको देगा, ऑप्शन देगा, जब रजिस्टर्ड है वो ऑप्शन देगा कि ऑप्शन। आपने अभी तक किसी ने रजिस्टर करवाया है? ठीक है, अभी कभी अगर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ग्रीन के साथ थे। पहला कलर है ग्रीन के साथ मर्ज हो रहा है येलो, ठीक है। दूसरा आपका है रेड, पर रेड भी आपका स्ट्रोक के साथ, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा व्हाइट, रेड में अगर हम करेंगे तो स्ट्रोक देंगे, ग्रीन के साथ या अगर रेड को यूज करेंगे तो स्ट्रोक देंगे, ठीक है। व्हाइट कलर का अभी आपको ये एक्सप्लेन, अब देखिए रेड ग्रीन में विजुअल हो रहा है, ठीक है। स्ट्रोक हमने दिया व्हाइट इसलिए, अब यहीं से हम स्ट्रोक हटा देते हैं। अब देखिए विजुअल हो रहा है, ठीक है।
अच्छी चीज है, इसका मतलब आपकी है चलो अच्छी। और बांग्लादेश का फ्लैग ऐसा है। किसका? बांग्लादेश बांग्लादेश हम बांग्लादेश के डिजाइनर नहीं हैं, इंडिया के। ये हमने ग्रीन और रेड पे दो टेक्स्ट लिए, ठीक है। अब हमें इसे बैकग्राउंड में मर्ज कराना है। अब यहाँ ऐसा, ठीक है। अब हम अगर इसको स्ट्रोक दे देते हैं, अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा, अब देखिए, अगर आपकी होल्डिंग ऐसे ही लगा दी जाए, आपकी कंपनी है और ऐसे ही लगा दे और कह दे कि अब बैनर एडवर्टाइज कराइए, कि सामने से अगर रोड से कोई निकल रहा है, आपकी विजिबिलिटी होगी कि नहीं? कंपनी ने कुछ भी लिख रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर आप एडवर्टाइज कैसे कराएंगे? सिंपल से नहीं करा पाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया विजिबिलिटी क्या है? ये नोट कर लिया आपने? ग्रीन के साथ पहला येलो, रेड स्ट्रोक के साथ और व्हाइट। अब हम बात करते हैं ब्लू की, ठीक है। ब्लू के साथ भी वही ग्रीन पैटर्न होगा, येलो, रेड स्ट्रोक के साथ और व्हाइट। ये सारे कलर कॉम्बिनेशन याद रखिए, ठीक है। जितने मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपके काम है। जब अब हम आपको डिजाइन करने के लिए बोलेंगे, अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ब्लैक पे। चलिए उसको हटाइए, हम इस पे ही आते हैं। यहाँ देखिए, कलर देखिए, पहला रेड है बैकग्राउंड में, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर जितने भी कलर हैं वो मर्ज कैसे नहीं हो रहे हैं? जो जो कलर मैं बताया था वो देखिए, यूज करिए जो कलर आपको बताया।
वाइट है रेड के साथ, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने आपको बताया था अगर हम ब्लू यूज कर रहे हैं तो ब्लू के साथ वाइट, ठीक है। व्हाइट नहीं बताया रेड के साथ वाइट रहते हैं, था। अच्छा वाइट है, रेड के साथ भी वाइट है, ब्लैक के साथ भी वाइट है। जब भी कोई डार्क कलर होता है उसके साथ व्हाइट कलर हमेशा भी विजुअली रहेगी, ठीक है, जब भी रहे। और अगर इनमें से कोई भी विजुअलिटी नहीं आती है और आप चाह रहे हैं सारे कलर एक साथ यूज करना, वैसे कलर तो बहुत कम यूज करें। कभी भी डिजाइन करते समय देखिए मुश्किल से 3 से 4 कलर, इससे ज्यादा कलर यूज नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा कलर यूज कर रहे हैं तो आपका लगेगा बहुत ज्यादा भद्दा लगेगा, ठीक है। बहुत सारे कलर में मर्ज होता है। देखिए इस साइड में देखिए ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन के साथ व्हाइट, ठीक है। कुछ भी और नहीं लग रहा है, सब कुछ विजुअल लग रहा है। ऐसा कोई भी कलर ऐड देख सकते हैं, आपको जहां भी ऐड, आप कहीं पर भी जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, होर्डिंग भी आपको दिख रही है, टीवी में ऐड दिख रहे हैं, अब आप इसी को देखिएगा, फोकस यही करिएगा। अभी आपका आज के दिन यही फोकस करिएगा, कहीं भी देखिएगा आप कलर देखिए, आपको इससे अलग कलर अगर मिले तो हमें कल बताइए, ठीक है। जितने कलर मैं आपको बताया मर्जी, ये वाला ऐड देख लीजिए जो मैं आपको बताया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, ऐड कीजिए। कलर क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट है कलर में? इसका नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब आते हैं वेक्टर पे क्या क्या डिजाइन होता है और किस किस पर काम होता है। सबसे पहले वेक्टर क्या क्या है? पहला आइकन, आइकन के बारे में पता है आपको, हर जगह यूज होते हैं। लोगो, क्लिप आर्ट, नोट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं इसकी। पहला आइकन, दूसरा लोगो, तीसरा क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट। पहला आइकन, दूसरा लोगो, तीसरा क्लिप आर्ट, चौथा इलस्ट्रेटर, चौथा इलस्ट्रेटर, पांचवा कैरिकेचर, पांचवा कैरिकेचर, छठवां कार्टून, हाँ 6, ठीक है। फोर्थ वन था आपका इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर। अब हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, और सबके बारे में डेली अलग अलग बताएंगे आपको। इससे आपको इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ दोनों समझना। पहला आते हैं कि आइकन क्या है। जैसे ही आप आइकन डालेंगे, ठीक है, किसी भी टूल, किसी भी चीज को समझने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए वो है क्या, वो आइकन, ठीक है। मान लीजिए कि ये शर्ट है, कैसे पता चले शर्ट है? हमने लिख दिया शर्ट, टी शर्ट, पैंट, चेयर। अब उसको अगर हमें डिजाइनिंग फॉर्म में देना है तो उसे समझना कैसे है? अगर हम उसे किसी समझाना चाहें तो हम अगर उसको टी शर्ट ना लिखे, मान लीजिए ये देखिए एक डिजाइन है, हमने कहा चेयर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ चेयर बनी हुई है, ये चेयर का आइकन है, हम चेयर नहीं लिखे, हमने उस जगह चेयर यूज कर। जब भी आप वेक्टर डिजाइन यूज कर रहे होंगे, कई बार आप चाहते हैं कि आप लिखे नहीं, डायरेक्टली उसको समझा दें, तो यहाँ पे आप चेयर या इस तरह का आइकन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, मैं बताया था आपको लोगो। कुछ लोग लोगो और आइकन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आइकन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए, पर लोगो किसी ब्रांड को समझाने के लिए, कि वो आपकी ब्रांड की पहचान, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। पहला आइकन जो किसी की पहचान बताते हैं, लोगो आपके ब्रांड की पहचान, ठीक। कोई भी ब्रांड हो सकता है आपका, एप्पल, मैक, डेल। तीसरा आपका क्लिप आर्ट। आइकन छोटा पॉइंट था जब आप किसी चीज को पहचानते हैं, पर जहां पे आपको थोड़ी सी डिजाइन करना, मतलब मान लीजिए हमें एक पिज्जा की शॉप है, उसके लिए कोई डिजाइन बनाना है, और डिजाइन के लिए हम चाहते हैं कुछ डिजाइन ऐसी मिल जाए हमें जो पिज्जा जैसी दिखती है। अब ये आइकन नहीं है, आइकन क्या है कि पिज्जा को समझा रहा है कि वो पिज्जा है, पर हम बैकग्राउंड में डिजाइन चाहते हैं, और डिजाइन के लिए जो हम आर्ट यूज करते हैं वो आपकी क्लिप आर्ट, ठीक है। जैसे ये पिज्जा के लिए था, ऐसे ये ट्री है, बैकग्राउंड में ट्री यूज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे माउंटेन निकाल लेते हैं बैकग्राउंड में, या कार निकाल लेते हैं, यूज करते हैं। ये सब आपके क्लिप आर्ट्स। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं इलस्ट्रेशन पर, ठीक है। ये क्या चीज है, इलस्ट्रेटर क्या है? जब आप कोई चीज इमेजिन करते हैं, कहीं पे है नहीं, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बना सकते हैं, वही आपका इलस्ट्रेटर। ये डिजाइन इमेजिन की गई है कि ऐसा है नहीं, हमने डिजाइन बनाई, मतलब क्रिएटिविटी। जब कुछ भी ऐसा क्रिएट करते हैं जो इल्यूजन के बेस पे होता है, वो आपका इलस्ट्रेटर। कोई डाउट है? पेंटिंग और हाँ, क्लिप आर्ट बेसिकली किसी एक चीज को समझा रहा है। मतलब मान लीजिए एलईडी लगी हुई है, एलईडी में कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये आपका क्लिप आर्ट। हमने लिया पिक्चर, ये क्लिप आर्ट। लेकिन अगर हम यही बना दें, यहाँ एलईडी है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, खड़े मतलब कोई भी खड़ा है, और उसने एलईडी पकड़ रखा है, ये एलईडी फेंक रहा है, या एलईडी को हवा में घुमा रहा है, ऐसा कुछ मूव कर रहा है, वो क्या है? लेकिन हमने इल्यूजन बनाया है, ये है नहीं, रियलिटी नहीं, ये इल्यूजन। मान लीजिए कि बुक है, और बुक से फेसबुक निकल रहा है, ठीक है, फेसबुक निकल रहा है और आपकी फोटो भी अप होगी। ऐसी डिजाइन हमने कई बार देखी है। या मोबाइल है, मोबाइल से बहुत सारी चीजें निकल रही, ये सब इलस्ट्रेटर है, क्योंकि आप इल्यूजन कर रहे हो, ऐसा है नहीं, ऐसी दुनिया कहीं नहीं, आपने इल्यूजन किया हुआ है, इसलिए बना। पेंटिंग और इलस्ट्रेटर में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, इसीलिए हम बताने जाते हैं। ये पेंटिंग और इलस्ट्रेटर में एक सिमिलरिटी ये है, दोनों जगह पे आप इल्यूजन यूज करते हैं। पेंटिंग भी रियलिटी नहीं है। पेंटिंग दो तरह की होती है, पहली होती है जो आप स्टिल बेस पे जो सामने हो रहा है, मतलब जो घटित हो रहा है, एक्सीडेंटल हो रहा है, सामने हो रहा है, पर्टिकुलर आप उसको शो कर रहे हो। एक चीज वो जो इल्यूजन है, जो है ही नहीं, ठीक है। इस पेंटिंग को देखिए, ये पेंटिंग भी है, इलस्ट्रेटर। अगर आप इसको बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो पेंटिंग है, अगर आप उसे इलस्ट्रेटर में वेक्टर डिजाइन करेंगे तो इलस्ट्रेटर, ठीक है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी का थोड़ा अपर पॉइंट आते हैं, कैरिकेचर। आपने ये बहुत देखा होगा हिंदुस्तान के पेपर में, सबसे अपर साइड पे जो आता है वो कटआउट बोलते हैं उसको। उस कटआउट की इस तरह के डिजाइन होते हैं, या जब बजट पास होता होगा तो न्यूज़पेपर के डिजाइन में आपको ऐसा मिलता होगा, ठीक है। या फिर होली जब होती है तो इस तरह की डिजाइन आपको मिलती है। ये आपका कैरिकेचर। कैरिकेचर में किसी का फेस वैसा ही रखते हैं पर उसे थोड़ा सा पेंटिंग स्टाइल में बनाते हैं। जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पे ये पिक्चर थोड़ा कॉमिक है, ये हमने इसको कॉमिक ले लिया है। पहली पिक है किसकी है, कोई पहचान सकता है? पहचान में आ रही है? कैरिकेचर का यही प्लस, यहाँ पे आपको पहचान में तो आएगी पर फोटो वैसी होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी पिक है कोई भी है, उसे हम लोग कॉमिक में या एंग्री में किसी भी तरह शो ऑन कर दें, वैसा है नहीं। वो आपका कैरिकेचर। इल्यूजन यहाँ पे क्या है, होते हुए इल्यूजन, मतलब कोई चीज अगर प्रेजेंट है उस पर इल्यूजन किया गया, वो आपका कैरिकेचर। कोई डाउट है? दूसरी पिक है आपकी आमिर खान की, तीसरी आपकी जैल, ठीक है, जैल। ये आपके मिस्टर बीन, ठीक है। इस तरह जितने भी ये डिजाइन किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपका कार्टून। कार्टून की तीन फॉर्मेट। पहली फॉर्मेट कार्टून स्केच, ये भी नोट कर लीजिएगा। कार्टून के तीन फॉर्मेट में पहला है स्केच, ठीक है। स्केच डिजाइन करते समय नॉर्मल से ड्रॉ करना होता है आपको। कोई भी चीज है कैसी दिख रही है उसको ड्रॉ कर, मान लीजिए चेयर है इसको ड्रॉ कर, बस इतना ही करता है, ठीक है। दूसरा आपका कार्टून पेंटिंग। आपकी कार्टून पेंटिंग जो आप कॉमिक्स देखते हैं, अब तो हालांकि नहीं आती थी, पहले जो आती है कॉमिक्स है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आप कार्टून देखते होंगे, एडिटोरियल के पेज में आता है, ठीक है। उसमें इस तरह कार्टून पेंटिंग, क्योंकि किसी भी स्टोरी को समझाने के लिए उसको बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग। इसको स्टोरी बोर्डिंग बोलते हैं, न्यूज फॉर्म में लिख सकते हैं स्टोरी बोर्ड। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में इसे देख रहे हैं तो उसको स्टोरी बोर्डिंग है, मतलब स्टोरी को डिस्क्राइब करना कार्टून फॉर्म। अब कार्टून की तीसरी फॉर्म में आता है आपका मोशन, जिसमें आपका 2D 3D मॉडलिंग, जो कि आप जानते हैं 2D दे, जो नॉर्मली आपको एक वन साइड पे, 3D ये आपका 3D मॉडलिंग, ठीक है। इतना था आपका वेक्टर। ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई सब वेक्टर, जितनी भी डिजाइन होगी सब वेक्टर पे। और कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर इसी पे काम करता है। सारी डिजाइनिंग जितनी भी होगी आपकी कोरल इलस्ट्रेटर में, यही सब इसी में होगी।
जो जितनी हमने आपको बताई यही काम। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के तो डन है ये फिलहाल, तो आज सब प्रैक्टिस क्लास की तरह हो गया है रिवीजन। कल इसका हम कंटिन्यू करेंगे।